प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका साइंस के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड ये रहा हमारा पहला प्रश्न, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या होते हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। कितने वर्ष में? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर होती है। ध्यान रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 है मनुष्य के शरीर में जो है रक्त का कौन सा अंग, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग जो है रक्त को शुद्ध करता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? गुर्दा है। क्या है? गुर्दा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किडनी भी कहा जाता है गुर्दा को। ठीक है। गुर्दे जो है शरीर के अतिरिक्त जो यानी कि शरीर में जो अतिरिक्त जल होते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको निकाल करके ब्लड को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, परमाणु का केंद्र किससे बना होता है? तो परमाणु का केंद्र बना होता है, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में जैसे ये परमाणु है, परमाणु के बीच में एक नाभिक होते हैं। नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पे माइनस चार्ज होते हैं। और इसके बाहर जो चक्कर लगाता है वह कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसपे ऋणात्मक आवेश रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। यानी कि जल में जो है हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर के जल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? डीएनए की संरचना का मॉडल यह वाटसन एवं क्रिक दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, वाटसन एवं क्रिक ने। ये कब दिया था? 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या? डबल हेलिक्स मॉडल जो है इन्होंने क्या किया था? ये प्रस्तुत किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है? सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो सूर्य ऊर्जा ये प्राप्त होता है किसे? न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु जो है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर के हीलियम बनाता है। हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर के हीलियम बनाते हैं, जिससे अपार यानी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सन 1928 ईस्वी में। कब? 1928 में पेनिसिलिन की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का आविष्कार ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है? फ्रैंकलिन। ये 1752 ईस्वी में पतंग प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया कि बिजली और आकाशीय बिजली समान हैं। कब? 1752 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत यह बनी होती है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ओजोन जो है O3 यानी कि ओजोन। सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, वो किरणों से रक्षा करती हैं। कौन सी परत? ओजोन परत ही पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती हैं? रक्षा करने का काम करती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य का रक्त जो है लाल किस कारण से होता है? मनुष्य का रक्त लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है? आयरन उपस्थित रहता है।
क्या उपस्थित रहता है? आयरन उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन में, जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर के रक्त को क्या कर देता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर के रक्त को क्या कर देता है? ये लाल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, लिथियम, जिसका घनत्व भी, जिसका क्या, जिसका घनत्व भी वो क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्वसन क्रिया किस अंग में होती है? तो श्वसन क्रिया या फेफड़े में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, फेफड़े। फेफड़े में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्या कर दिया जाता है? बाहर फेंक दिया जाता है, यानी बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बल की इकाई क्या है? बल का SI मात्रक कह सकते हैं। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण बल बराबर होता है। ठीक है, और SI क्या होता है? SI यूनिट ये न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूटन, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग यह कहलाता है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। किस रंग का? पीले रंग का तरंग पदार्थ होता है, जिसमें कि 90% क्या रहता है? वाटर रहता है। 90% वाटर रहता है, और जो है 10% अन्य चीज रहते हैं। 10% अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? जो पौधे होते हैं वह भोजन प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन बनाता है, पौधे भोजन बनाता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 17 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, रिकेटस। इसमें बच्चों की हड्डियां क्या हो जाती हैं? हड्डी जो होती है इसमें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पराबैंगनी किरणों का सबसे अधिक स्रोत क्या है? पराबैंगनी किरणों का सबसे अधिक स्रोत यानी सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? सूर्य से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। और इसी पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। कौन? ओजोन परत जो है हमारी क्या करती है? वह रक्षा करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इसमें से कौन सा है? हीरा है। हीरा एक क्रिस्टलीय रूप होता है जो कि सबसे कठोर कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है इनमें से वसा, फैट जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। 1 ग्राम वसा में, 1 ग्राम वसा में जो है 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, ठोस। ठोस के बाद किस में होता है? द्रव में होता है। द्रव के बाद किस में होता है? गैस में होता है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, ये याद रखिएगा, निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है DNA। ठीक है, अब DNA क्या होता है? ये जीवों की आनुवंशिक जानकारी का वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? सबसे अधिक विद्युत चालक धातु चांदी होती है, यानी कि सिल्वर होती है। सिल्वर सबसे अधिक जो है विद्युत चालक होती हैं। अच्छा, चांदी का शॉर्टकट क्या है? Ag को चांदी बोलते हैं, ये सबसे अच्छी धातु होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है?
पाचन भोजन जो खाते हैं वह पचाने के लिए सबसे सहायक अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो हमारे पेट में बनता है। ठीक है, पेट में ही पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है? भोजन को पचाने में ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है और ये क्वेश्चन लास्ट है आपके लिए प्रश्न है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किसने की थी? क्या गैलीलियो ने, या न्यूटन ने, या आइंस्टीन ने, या केपलर ने? क्वेश्चंस बहुत हल्का है, आप जरूर जानते होंगे और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार प्यारा सा मैसेज मेरे लिए ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो के लिए, ताकि हम आपको अगला पार्ट दे सकें। थैंक यू।